नमस्कार, मैं हूं पंकज श्रीवास्तव। स्वराज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं सुर्खियों के साथ। राजस्थान की सियासत को लेकर कांग्रेस का बड़ा हमला। रणदीप सुरजेवाला ने कहा, सत्ता लूटने के षड्यंत्र में जुटी है बीजेपी। विधायकों को 30 से 35 करोड़ का दिया ऑफर। राजस्थान में कांग्रेस के बागी विधायकों की याचिका पर हाईकोर्ट में 1 बजे सुनवाई। बागियों ने विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस को दी है चुनौती। लद्दाख के दौरे पर पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। वास्तविक नियंत्रण रेखा पर हालात की कर रहे हैं समीक्षा। सेनाध्यक्ष एमएम नरवाणे भी मौजूद। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों पर राहुल गांधी का सरकार पर हमला। ट्वीट करके कहा, इस तेजी से कोविड-19 फैला तो अगस्त तक 20 लाख से ज्यादा होंगे संक्रमित। और संयुक्त राष्ट्र में पीएम मोदी का संबोधन। आज आर्थिक तौर और सामाजिक परिषद के उच्च स्तरीय सत्र को करेंगे संबोधित। और बुलेटिन में सबसे पहले राजस्थान की खबरें। राजस्थान में चल रही सियासी खींचतान के बीच कांग्रेस ने बीजेपी पर एक बार फिर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया है। रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि राजस्थान में बीजेपी खरीद फरोख्त के जरिए गहलोत सरकार को गिराना चाहती है। सुरजेवाला ने आरोप लगाया कि केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत राजस्थान में विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। सुरजेवाला ने गजेंद्र सिंह शेखावत की गिरफ्तारी की मांग की है। अब जो टेप सामने आ गए हैं उनसे एक बात साफ है कि प्रथम दृष्टि से भारतीय जनता पार्टी के द्वारा कांग्रेस की चुनी हुई सरकार को गिराने और विधायकों की निष्ठा को खरीदने का षड्यंत्र किया गया है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा जनमत का अपहरण और प्रजातंत्र के चीरहरण की कोशिश की जा रही है। राजस्थान सरकार गिराने का घिनौना षड्यंत्र अब बेनकाब हो गया है, उसकी परतें खुलने लगी हैं। अब यह साफ है कि चीन या कोरोना से लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार सत्ता लूटने का काम कर रही है। पूरा देश कोरोना से जूझ रहा था, पर इसी आईटीसी, ग्रैंड होटल, मानेसर, गुड़गांवा से लेकर कर्नाटका तक कांग्रेस के विधायकों को हर कर ले जाकर कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराने का षड्यंत्र किया जा रहा था। और जब 24 मार्च 2020 को जबरन कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में गिराई गई, तो ही 24 मार्च की रात से लॉकडाउन लागू किया गया। मणिपुर, उत्तराखंड, अरुणाचल, गोवा, कर्नाटका, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और अब उसके बाद राजस्थान में भाजपा द्वारा सत्ता की हवस का खेल खेला जा रहा है। और इस पूरे घटना चक्र पर बात करेंगे अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा से, जो मौजूद हैं जयपुर में। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका। आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी होगी, जिस तरह से सुरजेवाला ने बहुत आगे बढ़कर आरोप लगाए हैं और अब तो ऑडियो टेप भी सामने आ गए हैं। क्या है जयपुर की सियासी जो वहाँ की स्थिति है, वहाँ के जो सियासी गलियारे हैं, उसमें कैसी सरगर्मी देख रहे हैं आप? पंकज जी, 2 दिन पहले जब गहलोत ने सीधे आरोप लगाए थे सचिन पायलट पर, तब हमने कहा था कि गहलोत ऐसे नेता नहीं हैं जो बिना सोचे विचारे बोले। उनके पास जरूर कुछ ऐसा सबूत है, ऐसी ठोस चीजें हैं जिसके आधार पर वो ये आरोप लगा रहे हैं, और कल वो सामने आया है। ये चीजें चलती रहेंगी, सेलेक्टिवली लीक होंगी, जब जब जरूरत होगी तब उस हिसाब से होगा ये काम। और इसलिए आपने देखा कि सिर्फ 2 विधायकों के खिलाफ अभी ये कार्रवाई हुई है, बाकी लोगों के खिलाफ हम ऐसा कुछ नहीं देख रहे हैं। पर सबसे ज्यादा जो नजर है
और ये गहलोत सरकार का जो भविष्य है वो अब कोर्ट में है। अब तक ये बाजी राजनेताओं के हाथ में थी, अब उनके हाथ से निकल चुकी है। अब ये बाजी कोर्ट के में है, वहां पर कोर्ट जो फैसला देगी उसके ऊपर सब कुछ अब आगे का भविष्य जो गहलोत सरकार का है या सचिन पायलट का है वो निर्भर करेगा। और ये मैं कह सकता हूं कि कल भी हम कह रहे थे कि गहलोत सरकार पर संकट है, इसका एक अंदाजा हमको मिलता है। जो अमेंडेड पिटीशन थी हरीश साल्वे ने जो दी थी, कल उन्होंने एक पिटीशन दायर की और उसके बाद हरीश साल्वे ने उसको वेट किया और वेट करने के बाद उन्होंने चेंजेस किए। तब उन्होंने 10th शेड्यूल का जो 2A है उसी को चैलेंज कर दिया है। तो इससे पता लगता है कि अब ये बात कितनी आगे बढ़ गई है और कहाँ खेल चल रहा है। यानी कि कानूनी लिहाज से अपने विधायकों को बचाने की या सचिन पायलट के साथ रखने की पूरी कोशिश हो रही है। लेकिन एक सवाल हम ये कांग्रेस की ओर से भी देख रहे हैं, जिस तरीके से बीच बीच में कुछ ऐसे बातें आ रही हैं कि अभी भी संपर्क बना हुआ है और ख़ास तौर पर जिस तरह से पी चिदम्बरम की बात सामने आई है, तो क्या देखते हैं कि अब सचिन पायलट के लिए सामान्य तौर पर कोई कांग्रेस में वापसी का या बने रहने का रास्ता नहीं दिखता है, लेकिन फिर ये जो अभी रास्ता खुला है ये क्या संकेत दे रहा है? पत्रकार होने के नाते हमको न्यूट्रल रहना चाहिए, इसलिए मुझे कहना नहीं चाहिए। लेकिन जो मुझे पता लग रहा है वो ये है कि सचिन गुट जो है वो सिर्फ टाइम बाय कर रहा है और उसका पूरा जोर इस बात पर है कि किस तरह इस मामले को ड्रैग किया जाए, खुद को डिस्क्वालिफिकेशन से बचाया जाए। और ये मामला जब लंबा खिंचेगा तो एक कोशिश ये होगी कि उन अपने डिस्क्वालिफिकेशन से बचते हुए फ्लो टेस्ट करवा लिया जाए, तो उसमें उनका वोट वैलिड होगा और तब वो सरकार आसानी से गिरा सकेंगे, क्योंकि फिलहाल नंबर गेम उनके पास नहीं है। तो अगर वो डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं तो और भी ज़्यादा उनको नुकसान होगा, फिर उनके हाथ को न माया मिली न राम वाली बात होगी। तो इसलिए वो चाहते हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन से बचे रहें, उनका वोट वैलिड हो तो वो सरकार के खिलाफ वोट कर सकते हैं। ऐसे में उनके कुछ और साथी जो अभी तक खुलकर सामने नहीं आए हैं, हो सकता है कि वो भी फिर वोट कर दें सरकार के खिलाफ, क्योंकि जब ये 19 विधायक जब वोट करेंगे कांग्रेस के खिलाफ तो इनकी संख्या तो गहलोत विरोधियों की संख्या बढ़कर 97 हो जाएगी, जो बहुमत से सिर्फ 4 पीछे रहेगी। तो आप जानते हैं 4 वोटों के लिए तो काफी कुछ खेल हो सकता है। तो इसलिए इनकी कोशिश यही है। रही बात बातचीत की, हाँ कांग्रेस के एक बड़े नेता ने बात की, हमारे दिल्ली में राजनीतिक संवाददाता उन्होंने भी शायद ऐसी कोई खबर दी है, वो बात बिल्कुल सच है। पर कांग्रेस का एक धड़ा और एक जो उनके जो रणनीतिकार हैं वो भी मानते हैं कि सचिन केवल टाइम बाय कर रहे हैं, उनका रियल इंटेंशन नहीं है कांग्रेस में वापस आने का। जी बने रहिए आप हमारे साथ संजय जी, हम अगली खबर पर भी आपसे बात करेंगे। सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में विधायक भंवरलाल शर्मा का ऑडियो क्लिप जारी किया। सुरजेवाला का आरोप है कि विधायक भंवरलाल पैसों की लेन देन की बात कर रहे हैं। ये ऑडियो टेप 1 है जिसका ट्रांसक्रिप्ट मैंने रिकॉर्ड किया है और इसके बीच में 7 शब्दों में लिखा है, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक और भाजपा नेता संजय जैन की तथाकथित बातचीत। हाँ साहब बात करवाइए, भंवरलाल जी हेलो। और फिर आगे वो कहते हैं संजय जैन हाँ वो तो ठीक है, पर वो एक बार संख्या बल देख लेना, हमने आज ही बुक पहुंची है आप। भंवरलाल सरकार तो रहनी कोनी बर्खास्त करनी पड़ेगी। संजय जैन तुरंत है जे यानी जो की व्यवस्था मैं आपने बताई है, मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। गिरधारी जी सीपीएम के विधायक का नाम है, जैसा आप सब जानते। व्यवस्था मैंने बताई, आपने बताई है, मेरे जिम्मे है आपकी और गिरधारी की। भंवरलाल ठीक है। संजय जैन और मैंने साहब को मैं कह दियो कि सचिन जी की तरफ से वाह लिस्ट में कोनी आवे, बात बढ़िया रहेगी, आपकी बात गोपनीय रहेगी, जिया चावे मैं करवा रहा हूं। भंवरलाल अमाउंट की बात हो गई है ना। संजय जैन हाँ ताने कल कही थी वह बात एकदम खरी है। अगर ये
अगर ये आदान प्रदान नहीं साथियों, तो फिर ये क्या है? कॉल पैच की गई, ये महत्वपूर्ण है। गजेंद्र सिंह शेखावत, हेलो। भंवरलाल, हाँ जी। गजेंद्र सिंह, अर्ज कर रहा हूं महाराज। भंवरलाल, ओहो मैं उम्र में बड़ा हूं तो आशीर्वाद दे दूं, विजयी भव विजयी भव। गजेंद्र, बिल्कुल साहब, आपके आशीर्वाद से विजयी होते हैं। भंवरलाल, सारा मामला 1-2 दिन में संख्या पूरी हो जाएगी। गजेंद्र, बस एक बार संख्या पूरी हो जाए फिर हम यहां से भेज देंगे। अब तो क्या है, कल मैंने भी संजय जी से बात की, अपने को 8-10 दिन तो इधर ही रहना है। राज तो 15 दिन तक बाड़े में तो रह नहीं सकता। जैसे ही लोगों को छोड़ देंगे लोग इधर आ जाएंगे। भंवरलाल, ये बात मैं भी समझता हूं कि होटल से राज चाले कोनी। गजेंद्र, हाँ भंवरलाल, और संख्या बल है नहीं। गजेंद्र, हाँ संख्या बल है कोनी। भंवरलाल, बाकी वो आपकी बात संजय से हो गई होगी आपको। तो ये गंभीर आरोप प्रदीप सुरजेवाला की ओर से सीधे सीधे बीजेपी के नेतृत्व पर आरोप लगाया है और कहा है कि केंद्र सरकार इसमें शामिल है एक ऐसे समय जब देश कोरोना के संकट से गुजर रहा है। हमारे साथ वासुदेव देवनानी बीजेपी के नेता जुड़ गए हैं, उनसे बात करते हैं। वासुदेव जी, बेहद गंभीर आरोप लगे हैं और जिस तरह से टेप सामने आए हैं उसमें भी हम नहीं कह रहे हैं कि जांच अभी हो गई है, जांच होनी चाहिए, वो सब बात ठीक है, लेकिन जो पूरी परिस्थिति है उसमें ये लगता है कि आप लोग एक ऐसे समय एक सरकार को गिराने की कोशिश कर रहे हैं जबकि पूरा देश कोरोना के जंग में जूझ रहा है। कांग्रेस इस समय अंतर कलह में डूबी हुई है। अब एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है, क्योंकि लोकतंत्र में इस समय इनके भंवरलाल शर्मा ने इसका खंडन कर दिया है, गजेंद्र सिंह ने खंडन कर दिया है, सरकार इनकी है, इसकी सत्यता की जांच किए बिना इस प्रकार का प्रचार करके बाकी एमएलए पर दबाव बनाया जा रहा है, साथ में डर पैदा किया जा रहा है। इस करते समय राजस्थान में डर और आतंक का वातावरण बना हुआ है जी। तो इनको इतने दिनों से आपने बंद कर रखा है। तो देवनानी जी, आप ये मांग करेंगे कि आपके जिन 2 नेताओं का नाम आया उनकी ओर से मानहानि का मुकदमा दायर हो, इस तरह से उसकी जांच हो, इस तरह की आप मांग करेंगे? निश्चित रूप से सारी विवरण पे करके अपने राष्ट्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व से चर्चा करते हुए निश्चित रूप से इन मुद्दों पर जिस प्रकार के झूठे आरोप लगातार लगा रहे हैं तो उससे कार्रवाई करेंगे और करवाएंगे। क्योंकि मुझे लगा कि बौखलाहट है मुख्यमंत्री जी की, लगता है कि उनके हाथ से सरकार जा रही होती है, तो जब जा रही होती है तो इस प्रकार की बौखलाहट होना और आरोप लगाना ये उनका स्वभाव है। अब इन्हीं के उप मुख्यमंत्री थे, तब तक तो बड़े अच्छे थे, आज भी कह रहे हैं वो आ जाएंगे तो गले लगा देंगे, और एक उनको ही आरोप लगा रहे हैं कि उन्होंने इस प्रकार का सारा षड्यंत्र रचा। लेकिन देवनानी साहब, ये सारे विधायक जो हैं सचिन पायलट के साथ, वो हरियाणा में जहां हैं, जिस होटल में है जहां पर वो मौजूद हैं, आप जानते हैं वो कहां पर है, किसकी सरकार है, और वो तो एक कोविड सेंटर भी घोषित किया गया है। क्या बिना सरकार के संरक्षण में ऐसा हो सकता है? आप इनका तो पता करो। ये बीजेपी के लोगों ने कहा बार पुलिस खड़ी है, उनके कार की चाबी तक छीन ली और इस प्रकार का दृश्य खड़ा किया। अभी भी नहीं, वो तो बाड़ेबंदी रख करके कब तक अपना बहुमत बनाए रखेंगे? नहीं, वो तो अपने विधायकों से, वो तो अपने विधायकों का कर रहे हैं। आपको परेशान है, आप क्यों उनके विधायकों को रोक रहे हैं अपनी जगह? विधायक के लोकतंत्र में आप आजादी करके विश्वास मत प्राप्त करना है, आपको किसने रोका है जी? आप इनको आजाद करके सदन में विश्वास मत प्राप्त करो। अब विश्वास मत, जो दूध का दूध पानी का पानी होगा वो सामने आ जाएगा। तो आपकी पार्टी अविश्वास मत कब पेश करेगी? क्या इसकी डिमांड कर रही है? टेलीफोन का लोग आप जो है टेलीफोन का आप किस तरह से उनका वो करवा रहे हो? आपकी पार्टी अविश्वास मत पेश करने की बात करेगी? क्या आप ये मांग कर रहे हैं कि आप अविश्वास मत प्रस्ताव पेश करना चाहते हैं और इसलिए विधानसभा का सत्र बुलाया जाए? विश्वास मत करने तो इन दोनों की लड़ाई है, हम क्यों मांग करें? अभी बाद में जो आवश्यकता होगी तब इसे विचार करेंगे। अभी तो इन दोनों का झगड़ा है, दोनों एक दूसरे को मांग करें, फिर आज 1 बजे हाईकोर्ट से क्या निर्णय आता है, उसके बाद क्या परिस्थितियां बनती हैं। ठीक है वासुदेव जी, आपकी वाकई आप बहुत दूर से देख रहे हैं और बहुत दूर तक देख रहे हैं, ये बात भी समझ में
आ रही है। हमारे साथ बने हुए हैं संजय बोहरा, हमारे रेजिडेंट एडिटर, आएंगे और बताएंगे कि और बहुत क्या मसले इसमें उभर कर सामने आए। पर एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं। सपने सच तब होंगे जब आप सपने दिखना शुरू करेंगे। ये शब्द हैं उस शख्सियत के जिसके सपनों ने दी इस देश को एक नई उड़ान, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। और ऐसे ही हर स्टूडेंट के सपने पूरे करेंगे हम, अंडर बेस्ट गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट फैकल्टी टीम। एडमिशन ओपन इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंस, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी, इंदौर। For the details, contact 180030026072. SRK University, not just a name, but a gate to your success. Extraordinary placements, expert faculty, advanced infrastructure. SRK University, excellent education, modern learning. Courses offered: engineering, MBA, pharmacy, agriculture, dental, homeopathy, nursing, law, BSc, MSc, BCom, MCA, and many more. SRK University, where education becomes better. Admissions open. Call 70241 44981 or visit www.srku.edu.in. ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। रणदीप सुरजेवाला ने केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के खिलाफ FIR दर्ज करने की मांग की है। कांग्रेस का आरोप है कि केंद्रीय मंत्री विधायकों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं, इसलिए उनके खिलाफ FIR दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार किया जाना चाहिए। प्रथम दृष्टि से राजस्थान की कांग्रेस सरकार गिराने की साजिश में शामिल केंद्र सरकार के केंद्रीय कैबिनेट मंत्री श्री गजेंद्र शेखावत के खिलाफ स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप्स SOG द्वारा FIR दर्ज की जाए, पूरी जांच हो और अगर पद का दुरुपयोग कर जांच प्रभावित करने का अंदेशा हो, जैसा प्रथम दृष्टि से प्रतीत होता है, तो वारंट लेकर श्री गजेंद्र शेखावत की फौरन गिरफ्तारी की जाए। नंबर 2, श्री भंवरलाल शर्मा विधायक व श्री संजय जैन भाजपा नेता के खिलाफ भी FIR दर्ज कर बिंदु 1 की तर्ज पर कार्यवाही हो। नंबर 3, पैसे का आदान प्रदान किस प्रकार से हो रहा है व यह सारा काला धन किसने मुहैया करवाया, कहां से आया, हवाला से ट्रांसफर कैसे हुआ और किस किस को दिया गया, इसकी संपूर्ण जांच हो। नंबर 4, जांच में यह भी खुलासा हो कि केंद्र सरकार के कौन से प्रभावशाली पदों पर बैठे व्यक्ति, अधिकारी या एजेंसियां राजस्थान की कांग्रेस सरकार को गिराने की साजिश कर रहे हैं। नंबर 5, यह भी जांच हो कि इस ऑडियो में नामित व्यक्तियों के अलावा क्या किसी और व्यक्ति या विधायक द्वारा सरकार गिराने या निष्ठा बदलने के एवज में पैसों का लेन देन हुआ है। श्री सचिन पायलट भी आगे आकर विधायकों की सूची भाजपा को देने बारे इस तथाकथित इल्जाम के बारे अपनी स्थिति सार्वजनिक तौर से स्पष्ट करें। तो ये बेहद गंभीर आरोप रणदीप सुरजेवाला के। चलते हैं सीधे अपने रेजिडेंट एडिटर संजय बोहरा के पास, जो जयपुर में मौजूद हैं। संजय जी, जिस तरह से आरोप लग रहे हैं और सीधे सीधे केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का नाम आ रहा है और पूरी बातचीत सामने आई है, और इसमें जाहिर है ये सवाल उठ रहा है कि इसकी जांच होनी चाहिए, उसके पहले हम नहीं माने, लेकिन पूरी परिस्थिति बताती है कि ऑपरेशन तो बहुत बड़े लेवल पे चला ही है। आप कैसे देखते हैं इसको? जी, आप सही कह रहे हैं। और कल हमारी कुछ लोगों से बात हुई जो सरकार में हैं, और जो मुख्यमंत्री खेमे से हमें जो सूचना मिली, 5 बार कोशिश हुई है सरकार को गिराने की। और ये मुख्यमंत्री ने जो आप कहा था, पहले बयान दिया था कि 6 महीने से साजिश चल रही थी, जो हमें बताया गया है। हम
इसको पुष्टि नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो बताया गया है, जो आरोप लगाया गया है कि मार्च के महीने में भी ये होटल बुक किया गया था। अगर लॉकडाउन नहीं लगता तो शायद ये ऑपरेशन उस वक्त भी आगे बढ़ता, लेकिन चूंकि लॉकडाउन 24 मार्च को घोषित हो गया था, उसके 2 दिन पहले ये होटल बुक किया गया था। लॉकडाउन होने के कारण मार्च में ये ऑपरेशन नहीं हुआ। उसके बाद ये राज्यसभा चुनाव के दौरान इसकी कोशिश हुई थी और मुख्यमंत्री ने तो 5 बार का बोला है, पहले 6 महीने से वो बोल रहे हैं, लेकिन हमको ये 2 के बारे में मिली है। दूसरा, मुझे आश्चर्य नहीं है इसलिए कि ये जो ऑडियो टेप्स हैं इसमें भंवरलाल जी का जो नाम आया है, भंवरलाल जी के बारे में सब लोग जानते हैं कि वो पहले भी सरकार गिराने और बनाने के खेल में शामिल रहे हैं। जब वो जनता दल में थे 90 के दशक में बहुत चर्चित मामला हुआ था। भैरव सिंह शेखावत अपने दिल के ऑपरेशन के लिए, बाईपास सर्जरी के लिए अमेरिका गए थे और उस वक्त इन्होंने उनके खिलाफ एक कूप किया था। पहली बार जो हम बाड़ाबंदी और ये होटल में विधायकों को रोकने का देखते हैं, वो राजस्थान ने पहली बार 1996 में हमने देखा था। उसके बाद तो कई बार हो चुका, लेकिन 1996 में भंवरलाल शर्मा ने कुछ विधायकों के साथ एक होटल में डेरा डाला था और उस वक्त कांग्रेस के साथ मिलकर कोशिश हुई थी, लेकिन अशोक गहलोत पीसीसी अध्यक्ष थे और उन्होंने कई बार कहा है कि मुझसे भी भंवरलाल शर्मा जी ने संपर्क किया था, लेकिन मैंने उनको मना कर दिया था इंसानियत के नाते और नैतिकता के नाते कि जब कोई व्यक्ति अपना इलाज कराने विदेश गया है तो हम इस तरह का काम नहीं करेंगे। बिल्कुल। और एक विधायक को पैसे जी तो भंवरलाल शर्मा का यानी पूरा एक इतिहास रहा है, इस पर हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। संजय जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। फिर जल्दी ही आपसे मुलाकात करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस विधायक चेतन डूडी ने भी बीजेपी पर खरीद फरोख्त का आरोप लगाया। डूडी ने कहा कि बीजेपी ने उन्हें प्रलोभन देने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने प्रलोभन स्वीकार नहीं किया। उनके लिए कांग्रेस पार्टी सबसे ऊपर है। बात आपके समक्ष रखती, मेरा सिर्फ आप लोगों को ये जानकारी देना है कि तथाकथित जो ये ऑडियो आया भंवरलाल जी शर्मा का और इसमें मेरा नाम आया है, तो मैं आपके सामने सिर्फ ये बात रख रहा हूँ कि मुझे प्रलोभन देने की कोशिश की गई थी, जिसका जुड़ाव कहीं ना कहीं इस ऑडियो टेप से है, लेकिन मैंने वो प्रलोभन देने से इनकार कर दिया। मेरे परिवार की पृष्ठभूमि, मेरा खुद स्वयं का कांग्रेस पार्टी के प्रति निष्ठा, ये मेरे लिए सर्वोपरि है। और आगे जो कुछ भी है या जो भी जहां एजेंसियां चूंकि जांच कर रही है, मैं उनके समक्ष जाके अपनी बात रखना चाहूंगा। मैं सिर्फ ये आपके सामने स्पष्ट करना चाहता था कि ये जो ऑडियो टेप आया है, इसमें जो प्रलोभन की बात की गई थी, उसमें जो नाम मेरा है उसमें राजस्थान के पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक भंवरलाल शर्मा ने ऑडियो क्लिप को फर्जी बताया है। उनका कहना है कि जो ऑडियो आया है वो फर्जी है। सीएम के ओएसडी लोकेश शर्मा ये फर्जी ऑडियो तैयार कर रहे हैं। ये मुख्यमंत्री की ओछी हरकत है। मुख्यमंत्री का ओएसडी लोकेश शर्मा जगह जगह से एमएलए को दबाव में लेने के लिए अब मुख्यमंत्री की हताशा में है, तो ये फर्जी ऑडियो तैयार करा के जगह जगह एमएलए के पास भेजता है, एमएलए से फर्जी ऑडियो तैयार करवाते हैं। ये न मेरी की आवाज़ है न मेरी की वार्ता हुई, ये टोटली फर्जी है। राजस्थान में बागी विधायकों की याचिका पर आज हाईकोर्ट में सुनवाई होगी। बागी विधायकों ने विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से जारी व्हिप के खिलाफ हाईकोर्ट में याचिका दायर की है। बागी विधायकों का कहना है कि व्हिप सिर्फ विधानसभा की कार्यवाही के दौरान लागू होता है, विधानसभा की कार्यवाही से बाहर व्हिप लागू नहीं होता। गुरुवार को इस मामले में हुई सुनवाई में नाराज विधायकों के वकील हरीश साल्वे ने कई नई याचिका दाखिल करने का समय मांगा था। कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष से शिकायत की थी कि 19 विधायकों ने पार्टी के व्हिप का उल्लंघन किया है। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने बागी विधायकों को नोटिस जारी किया था। इस नोटिस के खिलाफ बागी विधायक हाईकोर्ट पहुंचे हैं। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिए स्वराज एक्सप्रेस के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।